तुम जैसे दिन जैसे शाम कुल मिलाकर जैसा जीवन निर्वाह करना चाहते हो, तुम्हारा किस्मत तुम्हें उसी ओर ले जा रहा है। अब गलती से भी जो प्रक्रिया हो रही है ना, उसमें हस्तक्षेप मत करना। ये सारे रास्ते तुम्हारी किस्मत को खोलने जा रहे हैं और तुम्हारे जीवन को बहुत आसान बनाने जा रहे हैं। जिन लोगों के साथ रहकर तुम विवश हो गए थे दुखित रहने के लिए, अपनी मुस्कान की कुर्बानी देने के लिए, उन लोगों से तुम्हारा किस्मत अब तुम्हें कोसों दूर कर रहा है। अब केवल अच्छे लोगों के और अच्छे वातावरण में तुम रहोगे मेरे आशीर्वाद से। तुम अक्सर मुझ पर दोषारोपण कर देते हो क्योंकि मुझसे प्रेम करते हो, ये बात तो है। लेकिन अक्सर तुम ये कह देते हो कि तुम्हें नौकरी या तुम्हारी जो भी मन की इच्छा वाली चीज़ है वो मैं नहीं दे रहा, पर ये तुम्हारी गलत फहमी है। कोई भी बच्चा मुझसे कोई चीज़ मांगता है ना, तो मेरी झोली में इतना है कि मैं उसे ज़रूर दे सकता हूँ, और मेरी रहम नज़र में इतनी कृपा है कि अगर वो उसकी किस्मत के लिए ख़राब है ना, तो मैं उसे सही बनाकर भी दे सकता हूँ। लेकिन तुम्हें एक बात मालूम होनी चाहिए, कुछ चीज़ें जो तुम मुझसे मांग रहे हो ना, उसके खुद के लिए तुम ही तैयार नहीं हो। मेरे देने पर भी तुम हाथ छुड़ा छुड़ा कर पीछे कर दे रहे हो, ले ही नहीं रहे हो। तो मैं तुम्हें कैसे दूँ, कैसे रखूँ तुम्हारे हाथ पर? मुझसे कुछ मांगना है तो दोनों हाथ फैलाकर मांगो, और उसे फैलाकर रोको, रखो, तब तक रखो जब तक मैं वहाँ डाल नहीं दे रहा। मगर तुम हाथ पीछे छुड़ा रहे हो, तुम हाथ फैला ही नहीं रहे हो। तो कहीं ना कहीं कमी तुम्हारी ओर से है। तुम चाहते नहीं हो या मौका मिलता है तो उसे नज़रअंदाज कर देते हो। और देखो, ये तो तय है कि बिना मेहनत के कोई काम नहीं हो सकता। अगर तुम्हें लगता है कि एक धनवान परिवार में तुम्हारा रिश्ता जुड़ गया होता तो तुम्हारा जीवन बड़ा आराम से निर्वाह होता, तो ये भी तुम्हारी गलत फहमी है। जिनके पास धन संपत्ति है, उस धन संपत्ति, कुल खानदान की उस इज्जत को बनाए रखने के लिए सभी लोग मेहनत करते हैं। तुम ये मत देखो कि उस धन से वो क्या आराम करते हैं, तुम ये देखो कि वो लोग ना किस हद तक चिंता, मानसिक चिंता को झेलते हैं और किस हद तक परिश्रम करते हैं। और जो उस हद तक परिश्रम करेगा ना, फिर निश्चित ही थोड़ा बहुत वो अपने ऊपर खर्च करेगा ही। जो उसके लिए थोड़ी बहुत है वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसकी परिश्रम की क्षमता और चिंता, परेशानी को झेलने की क्षमता तुमसे कहीं ज़्यादा है। कोई भी धनाढ्य व्यक्ति से चिढ़ने या फिर जलने की या फिर उन्हें गलत समझने की ज़रूरत नहीं है। गलत नहीं होते हर इंसान जिनके पास धन होता है। कुछ लोग बहुत मेहनत करके वहाँ तक पहुँचते हैं, और मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि किस्मत और इधर उधर की बजाय ना, मेहनत को अपने साथ लेकर चलो, तो तुम ज़रूर पा जाओगे जो तुम चाहते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि जो सच्चे मन से मेरी आराधना करता है या जिसे सच्चे मन से मेरे होने पर विश्वास है ना, वो कभी भी किसी भी इंसान के आगे जाकर हाथ नहीं फैलाएगा। और जो किसी के आगे जाकर हाथ फैला रहा है, उसे मैं ये हक दिल से देता ही नहीं हूँ कि वो अपने आप को साईं भक्त बोले। एक साईं भक्त कितना भी हो, अपने बाबा से ही मांगेगा, और जब तक मैं आदेश ना दे दूँ किसी के आगे मुंह नहीं खोलता। अगर तुम्हारा विश्वास और भरोसा है तो इंतज़ार करो, तुम्हें मिलेगा ज़रूर। और अगर भरोसा नहीं है ना, तो मेरी लीलाओं को सुनो, मेरी सच्चरित्र को पढ़ो। बात ये है ना कि तुम मेरे बहुत चीज़ों को पढ़ते हो, बहुत सारे पाठ को, सच्चरित्र, कष्ट निवारण, मेरी स्तवन मंजीरी और पता नहीं क्या क्या। लेकिन तुम शांति से किसी भी चीज़ को समझने के लिए पढ़ते ही नहीं हो, बस एक प्रक्रिया को पूरी करने के लिए पढ़ते हो। अगर तुम ध्यान से समझना चाहो ना, एक एक शब्द, एक एक वाक्य को ध्यान देकर समझो, तो तुम्हें मैं समझ में आऊँगा। पर तुम मुझे खुश करने के चक्कर में उसे बिना समझे जैसे तैसे पढ़ देते हो, तो यही गलती है तुम्हारी। मैं सबसे खुश हूँ, कोई पापी है फिर भी, कोई पुण्य आत्मा है फिर भी। जो भी कर रहा है वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को अपने साथ लेकर आया है। मैं किसी से रुष्ट नहीं हूँ, अंततः सब मेरे हैं और मैं सबका हूँ। तो तुम मुझे खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को समझाने के लिए कि तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है,
मेरी सच्चरित्र को ध्यान से पढ़ो और फिर देखो तुम्हारा विश्वास मेरे प्रति अलग होगा। बिगड़े सारे काम बन जाएंगे। खुश रहो।